श्री कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, का जन्म इस धरती पर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। उनकी कथा हमें प्रेम, भक्ति और धर्म की महत्ता सिखाती है। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनकी जन्मभूमि मथुरा थी, जो यदुवंश की राजधानी थी। मथुरा का राजा कंस, जो कि अत्याचारी और निर्दयी था, अपने लोगों पर अत्याचार करता था। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के प्रत्येक पुत्र को जन्म लेते ही मारने का आदेश दिया। देवकी और वासुदेव ने अपने 7 पुत्रों को खो दिया। जब 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था तो अर्धरात्रि का समय था और भगवान विष्णु ने स्वयं वासुदेव और देवकी के समक्ष प्रकट होकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और कंस के अत्याचारों का अंत करेंगे। कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ। जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और वासुदेव के पैरों में पड़ी बेड़ियां टूट गईं। वासुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। गोकुल में नंद और यशोदा ने कृष्ण का पालन पोषण किया। वे बचपन से ही अद्भुत चमत्कार दिखाते थे। उनकी बाल लीलाएं, जैसे माखन चुराना, गोपियों के साथ रास रचाना और पूतना राक्षसी का वध, सभी को आकर्षित करती थीं। कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही अनेक राक्षसों का वध किया। पूतना, तृणावर्त, शक्तासुर जैसे राक्षसों को उन्होंने बाल्यकाल में ही समाप्त कर दिया था। जब कृष्ण किशोरावस्था में पहुंचे तब उन्हें मथुरा वापस लाया गया। वहां पर कंस ने उन्हें और बलराम को मारने के लिए कई षड्यंत्र रचे, लेकिन सभी विफल रहे। अंत में कंस ने स्वयं कृष्ण से मल्लयुद्ध किया, जिसमें कृष्ण ने कंस का वध कर मथुरा को उसके अत्याचार से मुक्त किया। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों न हो। उनके जन्म का पर्व जन्माष्टमी हमें भक्ति, प्रेम और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। इस दिन हम उनकी बाल लीलाओं का स्मरण करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजा करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की कथा हमें जीवन में अधर्म से लड़ने और सत्य की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर हम सभी को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहें।